हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर 2 कहानी का एपिसोड नंबर 5। टीवी पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज शो हो रही थी। राठौर इंडस्ट्री का सीईओ ऋषभ सिंह राठौर ने कल शाम कर ली थी शादी। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक अफवाह? पहले से ही राठौर फैमिली पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं। और अब ये खबर, कुछ दिन पहले ही मिस्टर ऋषभ सिंह राठौर ने हमारे चैनल पर ये एक्सेप्ट किया था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है और वो बहुत जल्द उनसे शादी करने वाले हैं। तो क्या उन्होंने सच में शादी कर ली है? ये देखकर दिशा जलन की वजह से बिना आग के जल रही थी। ब्रेकअप हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उसने शादी भी कर ली। यूं ही दावा करता था मुझसे प्यार करने का। कहाँ गया वो प्यार? तभी मैं सोचूं, उसने मुझे 2 घंटे के अंदर शादी कर लूंगा ये क्यों कहा था? क्योंकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। चीटर कहीं का। दूसरी तरफ आस्था अपने कमरे में बैठकर एल्बम देख रही थी। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तभी उसका फोन बजा। हेलो, ऋषभ कहाँ है? उधर से समीर की गुस्से से भरी आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। उसने शादी कर ली है। समीर, ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है। ये कैसे बड़ा इशू नहीं हुआ? उसे इस दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली थी जो उसने अपनी भाभी से शादी कर ली। क्या? एक सेकंड, उसके भाइयों की शादी कब हुई जो उसकी भाभी हो? माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। एक बात समझता नहीं, दूसरा बात समझना चाहता नहीं। आस्था, तरुण उसका भाई नहीं है क्या? उसने तरुण की होने वाली वाइफ को घर से भगाकर खुद शादी की है। आई नो, ऋषभ ने उस लड़की को भागने पर मजबूर किया होगा, इसलिए वो भागी। नहीं तो वो भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी। लेकिन मीडिया ये बात नहीं समझती। वो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगी कि राठौर इंडस्ट्री के सीईओ ने अपनी होने वाली भाभी से शादी कर ली है। और एक तुम्हारा लाडला बेटा कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। समीर, तुम शांत हो जाओ, मैं ऋषभ से बात करती हूँ। और तुम इंडिया कब आ रहे हो? बात करके क्या फ़ायदा? शादी तो हो गई ना। और तुम्हारे बेटे के लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं कुछ दिन इंडिया ना आऊँ। नहीं तो तुम्हारा बेटा समझो गया। रिटविन, तुमने खाना खाया? खा लिया। और तुमने? द डार्क प्लेस। ऋषभ शनाया के रूम के बाहर था। वो एक हाथ से डोर को नॉक कर रहा था और एक हाथ से फ़ोन पर ईमेल चेक कर रहा था। वो इतना फ़ोन पर बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि अब वो डोर को छोड़ शनाया के फोरहेड को नॉक करने लगा है। और जब उसे कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ तो वो सामने देखता है तो शनाया अपनी आंखें छोटी कर उसे ही देख रही थी। ऋषभ ने अपना हाथ हटाया। मेरा फोरहेड आपको डोर नज़र आ रहा है जो आप उसे नॉक किए जा रहे थे? वेरी फनी, बट मुझे हंसी नहीं आई। ऋषभ की नज़र जब शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो आंखें झपकाना भी भूल गया था। शनाया इस वक्त ऋषभ की शर्ट में थी। ऋषभ की शर्ट उसके घुटनों के ऊपर तक की थी। सो हॉट। शनाया को जब रियलाइज़ हुआ वो इस वक्त किस हालत में ऋषभ के सामने खड़ी है तो वो डोर के पीछे छुपने लगती है और डोर के साइड से अपना सिर निकाल के कहती है, आपने क्या कहा? हॉट? शनाया जब डोर के पीछे छुपी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और शनाया की आवाज़ सुन उसे याद आया। उसने शनाया को हॉट कहा। मैंने तुम्हें नहीं, खुद को कहा है। मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन अब तो स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। मैं हॉट हूँ ना, इसलिए गर्मी लगती है मुझे। एनी प्रॉब्लम? शनाया ने ज़ोर से अपना सिर ना में हिला दिया। ओके, तुम रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में राठौर मेंशन के लिए निकल रहे हैं। तुम्हें कपड़े के बैग्स मिल गए? गुड। और सुनो, आई नो हम दोनों के लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, बट क्या मेरी फैमिली? ऋषभ कहते कहते रुक गया। क्या मुझे इससे ये डिमांड करनी चाहिए? लेकिन किस हक से? ना मैं इसे अपनी वाइफ मानता हूँ और ना ये मुझे अपना हस्बैंड। रविकांत जी के घर। रविकांत जी तन्वी को कहते हैं। तन्वी, हमने जब शनाया से पूछा था उसका कोई बॉयफ्रेंड है तब शनाया ने हमें कहा था ना उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और अब पता चल रहा है कि ऋषभ के साथ उसका अफेयर था, इसलिए वो उसके साथ भाग गई। आप सबको तन्वी याद है?
समीर की बुआ की बेटी मीन्स समीर की बहन। तरुण ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऋषभ रिंग सेरेमनी में गया था, उसने शनाया और मुझे परफेक्ट कपल भी कहा था, और एंड में उसने मेरी शनाया से शादी कर उसे अपनी वाइफ भी बना लिया। वाह, ये सिर्फ राठौर फैमिली में ही देखने को मिलता है। कोई अपने भाई की गर्लफ्रेंड से शादी कर ले तो कोई अपने भाई की होने वाली बीवी से शादी कर ले। शट अप तरुण। पहली बात, अनन्या समीर भैया की मंगेतर थी और समीर भैया ने अपनी मंगेतर से शादी की थी। और अगर शनाया पहले से ही ऋषभ की गर्लफ्रेंड थी तो तुम बीच में आए हो, ऋषभ नहीं। मॉम, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे सपना थोड़ी ना आएगा शनाया उसकी गर्लफ्रेंड है। और शनाया भी तो कह सकती थी ना कि ऋषभ उसका बॉयफ्रेंड है। तो मैं थोड़ी ना उस साइको ऋषभ से शनाया को छीनता। पूरी दुनिया बाप बेटे का गुस्सा जानती है। एक बार बचपन में उसने मेरा दांत तोड़ दिया था। अब तो वो बड़ा हो गया और अब ना जाने वो मेरी कितनी हड्डियां तोड़ता। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। डैड, यहाँ मेरी शादी कैंसिल हुई है और आप कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ? नहीं, शादी के पहले भागी ना तो अच्छा हुआ, शादी के बाद भागती तो? और सोचो, ऋषभ तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना छोड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन्ना से शादी कर लो। क्या था ऋषभ और शनाया की शादी के पीछे का राज? और क्या डिमांड करना चाहता है ऋषभ शनाया से? और क्या राठौर फैमिली शनाया को एक्सेप्ट करेगी? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।